बाबा सदैव अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। बाबा की कृपा से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा जी के एक भक्त थी श्रीमती नीलिमा। वो बाबा जी के दर्शन को कैंची आश्रम आया करती थीं। बाबा की परम भक्त थी वो। एक बार उनके पति कार्यालय के किसी काम से दौरे पर गए तो श्रीमती नीलिमा भी उनके साथ गईं। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने रात्रि में स्वप्न में देखा कि वो एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ती चली जा रही हैं। उनको चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी और वो भय से काँप भी रही थी और उनको लगातार गिरने का डर लग रहा था कि अब गिरे तब गिरे। और इसी दुविधा में वो चढ़ रही थी जैसे तैसे। तभी उनके स्वप्न में शेषनाग जी आ पहुँचे और उन्होंने अपने फन फैला दिए। तो इससे वो और भी अधिक डर गईं। मारे डर के थर थर काँपने लगी स्वप्न में। तब उन्हें शेषनाग ने एक ओर तो उन्हें प्रणाम किया और दूसरी ओर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बिना डरे तुम ऊपर चढ़ते जाओ। उनके ऐसा कहने पर उनका डर निकल गया और निर्भय होकर वो ऊपर चढ़ने लगीं और चढ़ती गईं और शीघ्र ही वो शिखर पर पहुंच गईं। शिखर पर पहुंचते ही चैन की सांस ली और देखा कि वहाँ एक कमरा बना था। उन्होंने जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसके भीतर बाबा एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाबा को देखते ही बहुत प्रसन्न हो गईं। श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उनको बिठाया भीतर और फिर उनसे कहा कि देखो एक कागज़ कलम लाओ। कागज़ पर एक मंत्र लिखा और कहा कि चलो पढ़ो इस मंत्र को और सुनाओ। मंत्र पढ़ते पढ़ते उनकी नींद खुल गई, लेकिन वो मंत्र उन्हें नींद खुलने के बाद भी याद रहा और तब से वो उसका निरंतर पाठ करने लगीं। उनका विश्वास था कि मंत्र बाबा ने उन्हें उनकी पति की रक्षा के लिए ही दिया है। उन्हें बहुत दिनों से मंत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मंत्र किससे लें ये दीक्षा। बाबा ने उनकी सारी समस्या दूर कर दी और उनकी सारी इच्छा पूर्ण कर दी। ऐसे कृपालु दयालु हैं बाबा। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।